जय हिंद बच्चों। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो टेस्ट लिए थे। आज टेस्ट हुआ था तो 20 ऑब्जेक्टिव आया था। चलिए 20 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं एक एक करके, ठीक है। टॉपिक हो गया आपका प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर का था, ठीक है। चलिए देखते हैं कहाँ आप लोग गलती किए, कहाँ सही किए। एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हैज़, ठीक है, कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे मान लिया जाए ये न्यूट्रल है, ठीक है। अभी ये न्यूट्रल मानते हैं, एक सोडियम मानते हैं जो न्यूट्रल है। तो सोडियम में क्या होता है, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल होता है। जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकल जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या हो जाएगा 10, ठीक है, और प्रोटॉन का संख्या हो जाएगा आपका 11, ठीक है। तो इस सोडियम पे चार्ज आएगा प्लस, Na+ हो जाता है। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ। प्रोटॉन तो 11 है, यहाँ प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का संख्या कम है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, कमी हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, ठीक है। डेफिशिएट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या घट जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ प्रोटॉन और डेफिशिएट ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के बारे में तो बात करेंगे ही नहीं। देखिए यहाँ प्रोटॉन है, तीसरा में प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, तो ये तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन यहाँ 11 और लास्ट में भी क्या है, 11 है। लेकिन बात हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन पहले कितना था, 11, और अब कितना है, 10, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या घट रहा है। तो आंसर कौन हो गया आपका, यहाँ पे 2 हो गया, मतलब बी आंसर हो गया, ठीक है। आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है, देखिए ए बॉडी बिकम चार्ज्ड देन इट्स मास। बोल रहा है बॉडी अगर चार्ज हो जाता है, ठीक है, तो उसका मास क्या होगा, ठीक है। तो एक बात समझिए, सिंपल सी बात है कि अगर ये हमारा अभी सोडियम का जो हम बात किए थे, ये सोडियम है, 11 इलेक्ट्रॉन था, 11 प्रोटॉन था। तो जब ये चार्ज हो जाता है, ठीक है, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया था, 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। तो कैसा चार्ज आया था इस बॉडी पे, आया था प्लस चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई न्यूट्रल बॉडी है ना पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मास क्या होगा, घट जाएगा। मास क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें क्लोरीन का, अगर हम एक क्लोरीन लेते हैं, ये ले लेते हैं क्लोरीन, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, 17 हो गया इलेक्ट्रॉन आपका, ठीक है। देख लेते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, ठीक है। तो क्या होता है, क्लोरीन जो होता है, ये जो क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को जब ये एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाता है 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, है ना। उसके बाद इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, -1 चार्ज आता है इस पे, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये था कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, और जब नेगेटिव चार्ज बनता है तो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आता है ना, इलेक्ट्रॉन आता है। इलेक्ट्रॉन के आने से नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन को निकलने से पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस सवाल में यहाँ ऐसा लिखता कि पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो बोलते मास घट रहा है। मास क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर बोलता कि नेगेटिव चार्ज हुआ तो क्या बोलते कि मास बढ़ रहा है। ऐसा क्यों बोलते, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बनने के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज बनने के लिए इलेक्ट्रॉन आता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मास बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो मास घट गया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि कोई बॉडी जब पॉजिटिव चार्ज बनता है तो इलेक्ट्रॉन क्या है,
बाहर निकलता है और मास घट जाता है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव चार्ज बनता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आता है किसी बॉडी पे, तो वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है, मतलब मास बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ कहानी अलग है, यहाँ सीधे बोला चार्ज हो गया, क्लियर नहीं किया कि प्लस है, प्लस चार्ज हो रहा है माइनस हो रहा है। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, है ना, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों वाला टिक लगाएंगे, मतलब बोथ, है ना, ए और बी, यहाँ और लगाएंगे, है ना, एंड नहीं और, है ना, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। क्लियर है? इसका आंसर कौन हो गया, सी, सी हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये बात अभी चार्ज होने से क्या होता है, मास घट जाता है, क्योंकि आपको आगे मिलेगा, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होने से क्या होता है, मास बढ़ जाता है। इतना बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग, है ना, चार्जिंग का कारण क्या है। एक बात समझिए, चार्ज कोई बॉडी तभी होता है ना, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन या तो निकलता है या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है। ठीक है, मतलब लॉस और गेन ये दोनों रीजन होता है चार्जिंग का। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आपका, मतलब तीसरा जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। ठीक है, कि लॉस अगर हो रहा है तब भी चार्ज हो जाएगा कोई बॉडी, और अगर गेन हो रहा है तब भी। ए एंड बी यहाँ आपका दोनों आंसर हो गया। ठीक है, मतलब सी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज, एक्वायर ए चार्ज, है ना, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। व्हाट इज द चार्ज ऑन द सिल्क। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक ग्लास रॉड है जिसको सिल्क के साथ रब किया गया। मान लिया जाए ये ग्लास रॉड हुआ आपका, ये ग्लास रॉड हो गया, ग्लास रॉड, और ये क्या हो गया, सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ। तो देखिए समझिएगा, जब भी ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब किया जाता है तो ग्लास रॉड के ऊपर प्लस चार्ज आता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। और सिल्क जो ये कपड़ा जो दिख रहा है इस पर कैसा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। ठीक है, और दूसरा बात, मैग्नीट्यूड सेम आता है। जैसे अगर इस ग्लास रॉड के ऊपर अगर प्लस 5 कूलम चार्ज आ रहा है तो इस सिल्क के ऊपर -5 कूलम चार्ज आएगा। अगर ग्लास के ऊपर प्लस 12 कूलम चार्ज आता है तो इस सिल्क के ऊपर प्लस 12 कूलम चार्ज आएगा। ये कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया जाता है तो ग्लास के ऊपर इतना चार्ज आता है, इस अमाउंट को देखिए इतना आता है, तो सिल्क के ऊपर कितना आएगा, इतना ही आएगा, बस माइनस में आएगा। ठीक है, तो आप देखिए ये यहाँ पे देखिए बी में है माइनस, है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻12, तो ये हो गया आपका सही ऑप्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम आता है, नेचर अपोजिट। ग्लास के ऊपर अगर +5 आया है तो सिल्क के ऊपर कितना आएगा, -5। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। देखिए ए बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज कब होगा, पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और अगर बॉडी से कुछ निकल रहा है तो मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझिए, सिंपल बात को समझिए कि अगर ये एक थैला है ना, एक थैला है ये, और इस थैला में मान लिया जाए 10 रसगुल्ला और 10 समोसा है, जिसका वजन अगर मान के चलते हैं 2 kg है। ठीक है, अब इससे अगर एक रसगुल्ला को बाहर निकाल देते हैं, एक रसगुल्ला बाहर निकल गया, तो इस थैला का जो वजन है, मतलब 9 रसगुल्ला इसमें बच गया और समोसा कितना है, 10 ही है, तो इसका मास जो है वो ओवरऑल 2 kg से तो कम ही न होगा, 2 kg से क्या होगा, कम ही होगा।
तो यही यहाँ बात हो रहा है कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो मास क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, डिक्रीज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, आपको याद रखना है। ठीक है, ध्यान, मतलब कि थ्योरी वाला बात है इसमें समझाने वाली कुछ बात नहीं है। क्या लिखा हुआ है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन दी पार्टिकल, है ना, किसी पार्टिकल पे, किसी भी पार्टिकल पे कम से कम कितना चार्ज हो सकता है। मैक्सिमम तो बहुत होता है, ठीक है, कम से कम पूछ रहा है कि कम से कम चार्ज कितना हो सकता है। तो आपको बता दें, किसी भी पार्टिकल, किसी भी बॉडी पे कम से कम जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इतना चार्ज कम से कम हो सकता है किसी भी पार्टिकल पे, इससे कम नहीं हो सकता है। बात आ रही समझ में? तो ये कहाँ पे दिख रहा है आपको? ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा सी में। सी में देखिए, ये मतलब थर्ड में, यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। ये आपको ये वैल्यू याद रखना है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है मैग्नीट्यूड, या एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है वही मिनिमम वैल्यू है, उससे कम नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे 12th सिलेबस में यही है। ठीक है, चलिए, तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इट स्केलर और वेक्टर। ठीक है, ये थ्योरी में बताया जाता है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब आंसर कौन हो गया, पहला, है ना, इसमें पहला आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन है जो जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, जो प्योर थ्योरी पे रहेगा, जिसमें हमको कुछ ज़्यादा समझाना है नहीं। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ए बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज कब होता है बताइए, अगर क्लोरीन, है ना, अगर क्लोरीन जो है आपका, जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन जो होता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन को जब गेन करता है तो क्लोरीन पे चार्ज आ जाता है -1 आता है। तो अगर थैला में कुछ आ रहा है, बाहर से थैला में कुछ आ रहा है, पहले इसके पास कितना रहता है, 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन रहता है, लेकिन बाहर से जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इसके पास कितना हो जाता है, इसके पास हो जाता है 18 इलेक्ट्रॉन। तो बाहर से जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मास क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया ए, पहला आंसर हो गया, इसमें मास इंक्रीज कर जाएगा। बात आ रही समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 12th के लिए, अभी से तैयारी कीजिएगा तो आप ही को फायदा होगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो याद रखिए कूलाम होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है आपका, कूलाम। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलाम होता है। ठीक है, मतलब सी इसका आंसर हो गया, तीसरा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है कि व्हेन वुड रॉड रब्ड विथ वूल क्लॉथ, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, हाँ नहीं सही, वूल क्लॉथ लिखा हुआ है ना। व्हेन वुड रॉड रब्ड विथ वूल क्लॉथ देन चार्ज डेवलप्ड ऑन वुड रॉड एंड वूल क्लॉथ रिस्पेक्टिवली। ये थ्योरी का सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए मान लिया जाए एक वूल क्लॉथ है, ये आपका मान लिया जाए ये वूल क्लॉथ है। ठीक है, इसको जब आप वुड रॉड से ऐसे रब कीजिएगा, वुड रॉड से जब रब कीजिएगा, ठीक है, वुड रॉड मतलब लकड़ी का छड़ी, लकड़ी के छड़ी को जब वूल क्लॉथ के साथ ऐसे ऐसे रब किया जाता है तो ये जो लकड़ी का आपको जो छड़ी ये दिख रहा है ना, तो इसके ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज। इस पे कैसा आता है, माइनस चार्ज आता है हमेशा। और इस पे ये जो वूल क्लॉथ है इस पे कैसा आता है, प्लस चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। तो वही पूछ रहा है कि जब वुड रॉड को वूल क्लॉथ के साथ ऐसे ऐसे जब रब किया जाएगा तो वुड रॉड पे कैसा चार्ज आएगा और वूल क्लॉथ पे कैसा आएगा। तो क्या बोलेंगे, वुड रॉड पे कैसा आता है माइनस और वूल क्लॉथ पे कैसा आता है प्लस। इसका मतलब हम लोग को पहले बताना होगा माइनस और फिर प्लस, माइनस प्लस कहाँ है 1 में। तो ये हो गया आपका आंसर, माइनस और प्लस, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए
बचपन से हम लोग सीखे हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। I इक्वल टू Q/T, तो बोलिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I गुना T। अब हमको Q मतलब चार्ज होता है, तो चार्ज का अगर डायमेंशन लिखना है तो I मतलब एम्पियर, एम्पियर लिख दिए, और T का मतलब टाइम, ये हो गया T टाइम। तो क्या हो गया बताइए, तो चार्ज का जो यूनिट हो गया, सॉरी डायमेंशन जो हो गया चार्ज का डायमेंशन हो गया AT, AT हो गया आपका डायमेंशन। किधर दिख रहा है AT, यहाँ D में, मतलब फोर्थ। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। चलिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। देखिए फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जब दो सुटेबल मटेरियल को आपस में रब किया जाता है, ठीक है, जब दो सुटेबल मटेरियल को आपस में रब किया जाता है तो उस रबिंग के वजह से जो चार्ज क्रिएट होता है उसे कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ग्लास रॉड को सिल्क के साथ जब रब करते हैं तो ग्लास के ऊपर जो चार्ज आता है, सिल्क के ऊपर जो चार्ज आता है, ये जो चार्ज हम लोग क्रिएट किए इसी को कहते हैं हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बात आ रही समझ में। तो क्या है इसका रबिंग है, ओरिजिन क्या है, रबिंग ऑफ टू बॉडीज, ठीक है, रबिंग ऑफ टू बॉडीज, ठीक है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का जो ओरिजिन है वो क्या है, रबिंग ऑफ टू बॉडीज, ये याद रखिएगा आप लोग, रबिंग ऑफ टू बॉडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्योर थ्योरी है, याद रखना आपको। 1 कूलम्ब चार्ज इक्वल टू, आपको बता दें कि जो चार्ज होता है, चार्ज जो होता है वो चार्ज का बाबू SI यूनिट होता है कूलम्ब। SI यूनिट क्या हो गया, कूलम्ब। और अगर आप CGS यूनिट को समझो, CGS यूनिट अगर समझना चाहते हो तो CGS यूनिट होता है स्टैटिक्स कूलम्ब, स्टैटिक कूलम्ब, मतलब इसको शॉर्ट में ESU बोल सकते हैं। ऐसा यूनिट हो गया कूलम्ब, और CGS यूनिट क्या हो गया, स्टैटिक्स कूलम्ब। अब जैसे हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये जानते हैं, उसी तरह से हम लोग को याद रखना है 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, ये वैल्यू याद रखना है। ये SI, ये CGS। 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। कहाँ दिख रहा है आपको, ये देखिए आपका बी में दिख रहा है 3 × 10⁹ ESU, ठीक है। 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। क्लियर है। चलो क्या लिखा है इसको समझेंगे। व्हेन ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ देन चार्ज डेवलप्ड ऑन ग्लास रॉड। देखो ये तो शुरू समझ में आ रहा है, पॉजिटिव होगा। हम बता चुके हैं कि ग्लास रॉड को जब सिल्क के साथ रब किया जाता है ना, ये सिल्क हो गया, ये सिल्क हो गया, ये हो गया आपका ग्लास, एक ग्लास रॉड हो गया। जब दोनों को आप रब कीजिएगा तो ग्लास के ऊपर हमेशा कैसा चार्ज आता है, प्लस आता है, सिल्क के पास कैसा आता है, माइनस आता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया जाएगा तो ग्लास रॉड के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा, है ना, चार्ज डेवलप ऑन ग्लास रॉड, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज। सिंपल सवाल है, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलता है कि प्लस और प्लस के बीच क्या लगता है, रिपल्सन लगता है। क्या लगता है, रिपल्सन लगता है। और माइनस के बीच भी क्या लगता है, रिपल्सन लगता है। और प्लस और माइनस के बीच क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है, अट्रैक्शन लगता है। तो यही बोल रहा है कि नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, सॉरी 2 पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉइंट पॉजिटिव चार्ज मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज के बीच कैसा फोर्स लगता है, नेचर क्या होगा, तो क्या होगा, रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव होगा आंसर, ठीक है, रिपल्सिव हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ देन नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ इज। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा अच्छा से। एक बात बताइए, जब हम सिल्क क्लॉथ को जब ग्लास के साथ रब करते हैं, सिल्क को जब ग्लास के साथ रब करते हैं तो ग्लास के ऊपर प्लस आता है, ये सबको पता है, ठीक है। और सिल्क के ऊपर कैसा आता है, माइनस आता है, सिल्क के ऊपर माइनस आता है। तब देखिए ग्लास के ऊपर आ गया प्लस, सिल्क के ऊपर आ गया माइनस, तो जब प्लस माइनस आएगा तो दोनों के बीच कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है, अट्रैक्शन लगेगा। वही अट्रैक्टिव यहाँ टिक लग जाएगा आपका।
ठीक है, वही बोल रहा है कि जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया जाता है तो दोनों के बीच जो फोर्स का नेचर होगा वो कैसा होगा, तो अट्रैक्टिव होगा। क्यों अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि एक पे प्लस आ रहा है एक पे माइनस आ रहा है, ठीक है, एक पे प्लस और एक पे माइनस आ रहा है, इसलिए अट्रैक्टिव होगा। तो हो गया आपका आंसर, 1 हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क देन इट एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज बिकॉज, ठीक है, बोल रहा है कि जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया जाता है तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों, बोलिए, ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, ये ग्लास के ऊपर है ना, ये ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि क्यों आएगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। और यहाँ ऑप्शन में क्या बोल रहा है, प्रोटॉन, प्रोटॉन का तो चर्चा ही नहीं करेंगे, प्रोटॉन वाला सही होगा ही नहीं, प्रोटॉन का तो छोड़ दो, बात करो इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन सर एडेड, इलेक्ट्रॉन जुटेगा तब, गलत है, इलेक्ट्रॉन जुटता है तो नेगेटिव हो जाता है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जुट जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन और रिमूव फ्रॉम इट, सोडियम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है इसलिए तो पॉजिटिव होता है। तो आंसर कौन हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, मतलब फोर्थ जो है वो आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो प्लस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो माइनस होगा। तो बोल रहा है कि ग्लास जो रॉड है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, तो इसका रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम इट, ठीक है, तो डी आंसर हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ऑफ चार्ज, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये आपको याद रखना है, ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है ना, न्यूटन आइंस्टीन नहीं थे, कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जो चार्ज खोजे थे। क्लियर है, ये आपको थ्योरी में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूट्रल बॉडी इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा पॉइंट है जो न्यूट्रल बॉडी के लिए रॉन्ग है, सही नहीं बताना है, रॉन्ग बताना है, गलत कौन है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है नेट चार्ज 0, ये तो सही है, रॉन्ग चुनना है, गलत चुनना है, ये तो सही बोल रहा है कि नेट चार्ज 0 होता है। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, ये भी सही है। आप देखिए न्यूट्रल बॉडी होता क्या है, समझिए बात को, मान लो एक सोडियम है, सोडियम लेते हैं तो सोडियम में क्या होता है 11 इलेक्ट्रॉन और 11 क्या है प्रोटॉन, तो इसमें जितना नेगेटिव चार्ज है 11 नेगेटिव चार्ज है और प्लस करेंगे तो 11 क्या है पॉजिटिव चार्ज है, 11 पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना नेगेटिव चार्ज है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी सही हो गया। और दोनों का सम कितना, नेट कितना है 0, कैसे, क्योंकि 11 हुआ प्लस में और 11 हुआ माइनस में, तो नेट कितना हो गया 0, है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है नेट चार्ज 0, मतलब ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। इसमें क्या बोल रहा है चार्ज इज नॉट 0, ये भी सही बोल रहा है, चार्ज इज नॉट 0, है ना, चार्ज 0 नहीं होता है। कैसे, 11 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 11 नेगेटिव चार्ज है और 11 प्रोटॉन है, मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज 0 नहीं है। ठीक है, ये भी बात ही सही बोल रहा है, लेकिन चौथा में देखो क्या लिखा, नेट चार्ज नॉट 0, ये गलत बोल रहा है। ठीक है, नेट चार्ज नॉट 0, जबकि यहाँ क्या बोल रहा है कि नेट चार्ज 0, ये सही है, नेट चार्ज 0 होता है। नेट चार्ज 0 कैसे, जितना प्लस उतना माइनस, तो नेट चार्ज 0 हो गया। यहाँ क्या बोल दिया नेट चार्ज नॉट 0, तो ये स्टेटमेंट गलत बोल रहा है। तो आंसर कौन सा लगेगा, ये लगेगा, ये सब आंसर नहीं लगेगा, ये जो हम लोग लिखे हैं ये आंसर नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर कौन लग जाएगा हमारा, डी लग जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। हम लोग को इसमें गलत चुनना था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि चार्ज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सॉफ्ट बबल, बोथ या नन ऑफ दिस। समझिएगा, देखिए होता क्या है एक्चुअली कि आप किसी भी कंडक्टर के ऊपर अगर चार्ज को छोड़ते हैं, कहीं पर भी छोड़ दीजिए, अगर कंडक्टर है वहाँ पे कहीं पर भी चार्ज को छोड़िए, वो अंततः है ना सरफेस पे ही मिलेगा। क्यों मिलेगा वो समझते हैं। चलिए मान लीजिए एक कंडक्टर है, एक प्लेट है और हम चार्ज को यहाँ पे छोड़ दिए, ऐसे छोड़ दिए चार को, 4 पॉजिटिव चार्ज ऐसे मान लो छोड़ दिए।
अब क्या होता है कि कंडक्टर में चार्ज मूव करता है ना, चार्ज मूव करता है। और यहाँ मूव क्यों करेगा, क्योंकि प्लस प्लस के बीच क्या लगता है, रिपल्सन। तो ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा। फिर ये इसको इधर धक्का दे दिया, ये इसको इधर धक्का दे दिया, तो ये यहाँ पहुँच गया और ये इधर पहुँच गया। तो आप अगर छोड़ते हैं चार्ज को, कहीं पर भी छोड़ दीजिएगा, तो वो लास्ट में आपको कहाँ मिलेगा, सरफेस पे ही मिलेगा, रिपल्सन के कारण। ठीक है, रिपल्सन के कारण सरफेस पे ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आंसर आ गया मेरा कि कंडक्टर में क्या है कि आउटर सरफेस पे चार्ज होता है। चलिए सॉफ्ट बबल को समझते हैं। सॉफ्ट बबल एक तरह का होलोस्फेयर है। होलोस्फेयर कहने का मतलब है कि फुटबॉल कैसे होता है, फुटबॉल जो होता है वो होलोस्फेयर में आता है। ठीक है, एक होता है आपका सॉलिड स्फेयर, एक होता है होलोस्फेयर। अगर मिट्टी का आप गेंद बना रहे हैं तो उसे कहते हैं सॉलिड स्फेयर। ठीक है, और ये जो आपका फुटबॉल होता है वो होता है आपका होलोस्फेयर। ठीक है, तो जो सॉफ्ट बबल होता है, साबुन का जो बबल आता है वो सॉफ्ट बबल हुआ, वो जो सॉफ्ट बबल होता है वो एक होलोस्फेयर है। तो बीच में तो मटेरियल है ही नहीं, तो अगर चार्ज को भी हम छोड़ेंगे तो सरफेस पे छोड़ेंगे। हमारे पास बस ऑप्शन ये है कि एक जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या है वहाँ चार्ज मूव कर जाएगा। मूव कर जाने के बाद चार्ज अपने आप क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कहाँ पे, सरफेस पे, क्योंकि बीच में तो मटेरियल ही नहीं है। तो यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है बीच में रहने का। यहाँ ऑप्शन था मेटल में, कंडक्टर में ऑप्शन था कि यहाँ चार्ज रह सकता था, मटेरियल था, लेकिन रिपल्सन के कारण यहाँ पहुँच गया। यहाँ तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो हवा है, मटेरियल तो यहाँ पे है सॉफ्ट बबल में। बात आया समझ में। ठीक है, तो दोनों केस में चाहे कंडक्टर हो या सॉफ्ट बबल हो, जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो कहाँ करता है, आउटर सरफेस पे करता है। तो आंसर कौन हो गया आपका, सी आंसर हो गया। ठीक है, देखिए 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। आपको बताते हैं कि अगर आप ईमानदारी से वीडियो को देखे होंगे, टेस्ट आज अगर आप दिए होंगे और ये वीडियो को देखे होंगे तो पक्का क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन में डाउट रह जाता है या कम समझ में आया होगा तो आप क्लास में डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो जहां से देख रहे हैं वहां से कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट या नेक्स्ट डीपीपी का वीडियो जो है वो बहुत जल्द जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चों।